सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रूविंग ऑन द रोड। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कार बायर है, आपके पास इससे पहले कोई कार नहीं है, आप पहली गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, आपका बजट सिर्फ 10 लाख है और इस 10 लाख में आप कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कोई भी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं लेकर आया हूं आपके लिए ऐसी 3 गाड़ियां जिसमें आप अपनी नीड और अपनी आवश्यकता, अपनी जरूरत के हिसाब से एक गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम कार बायर की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में कई बार ऐसा होता है कि वो डिसीजन गलत ले लेता है। आपको पता ही नहीं चलता कि कौन कौन से फीचर की जरूरत है आपको। कई बार आप अननेसेसरली फीचर वाली गाड़ी लेकर ज्यादा पैसे लगा देते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि उस फीचर की तो जरूरत ही नहीं है और जिसकी जरूरत थी वो आपकी गाड़ी में है ही नहीं। और ये वीडियो इसलिए खास बन जाता है उन यूजर्स के लिए जिनके पास अभी तक कोई गाड़ी नहीं है, मतलब कि आपने अभी तक कोई भी गाड़ी ऑन नहीं की, आपने कोई भी गाड़ी नहीं चलाई है और फर्स्ट टाइम आप गाड़ी बाय कर रहे हैं, वो भी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में। मतलब मोस्टली देखा गया है कि बंदा जब पहली गाड़ी लेता है तो एंट्री लेवल की गाड़ी चूज करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एंट्री लेवल की नहीं भाई, सीधा कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जाना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो 100% बहुत इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जिससे कि आप डिसीजन ले पाएंगे कि कौन कौन से फीचर मस्ट टू हैव होने चाहिए आपकी गाड़ी में। तो अगर आपका बजट मोर और लेस 10 लाख के आसपास है तो 10 लाख के अंदर मैं आपके लिए ऐसी 3 गाड़ियां लेकर आया हूं जिसमें मस्ट टू हैव फीचर हम चेक करेंगे कौन से होने चाहिए और एंड ऑफ द वीडियो में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए सही हो सकती है। तो मेरी पहली गाड़ी है हुंडई की वेन्यू, जिसका नया नया अभी फेसलिफ्ट आया है। दूसरी टाटा नेक्सॉन और तीसरी महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। लेकिन इसके अलग अलग वेरिएंट भी हैं, तो वेरिएंट को चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहां पर ज्यादा दिमाग की मगजमारी हो जाती है। तो इस वीडियो में एक एक एस्पेक्ट पर हम चर्चा करेंगे और लास्ट में एंड ऑफ द वीडियो आपको बताएंगे कि कौन सी गाड़ी और कौन सा वेरिएंट के लिए 100% वैल्यू फॉर मनी होगा। तो तीनों गाड़ियों के डायमेंशन में सबसे पहले हुंडई वेन्यू में आपको मिल जाती है लेंथ 3995 mm। टाटा नेक्सॉन वहीं पर देता है आपको 3995 mm, विच इज इक्वल टू हुंडई वेन्यू, बट 3XO में आपको थोड़ा सा लेंथ कम मिलेगा, वहां पर मिलता है आपको 3990 mm। तो अगर लेंथ की बात की जाए तो यहां पर हुंडई वेन्यू और टाटा नेक्सॉन की लेंथ 5 mm ज्यादा है। सेकेंडली अगर बात करें विड्थ की तो हुंडई वेन्यू देता है आपको 1800 mm का विड्थ, जो कि नए फेसलिफ्ट में, जो कि नई न्यू जेन आई है हुंडई वेन्यू की, उसमें ही सिर्फ मिलेगा आपको। पुराने वर्जन में इसकी विड्थ कम थी। इसके बाद बात करते हैं टाटा नेक्सॉन की, तो टाटा नेक्सॉन आपको देता है 1804 mm। वहीं पे 3XO इस सब सेगमेंट में सबसे ज्यादा 1821 mm की विड्थ प्रोवाइड करता है। हाइट की बात करें तो हुंडई वेन्यू की हाइट है 1665 mm, टाटा नेक्सॉन वहीं पर देता है 1620 mm और 3XO 1647 mm की। तो यहाँ पे हाइट में भी बाजी मार जाता है हुंडई की वेन्यू। व्हील बेस की बात करें तो हुंडई वेन्यू की व्हील बेस 2520 mm, टाटा नेक्सॉन की 2498 mm और सबसे ज्यादा एक्सयूवी 3XO की 2600 mm की, जो कि मैसिव व्हील बेस है। इसके बाद बूट स्पेस की बात करें तो हुंडई वेन्यू आपको देता है 375 लीटर का, टाटा नेक्सॉन 382 और एक्सयूवी 3XO का 364। आपको देखने में ये आसपास ही लग रहा होगा, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं कि 3XO का बूट स्पेस बहुत ज्यादा कम होने वाला है, क्योंकि ये 364 जो ऑफिशियली महिंद्रा बता रही है, ये बॉटम टू टॉप बता रही है। बाकी गाड़ियों का सिर्फ पार्शियल ट्रे तक ये बूट स्पेस काउंट किया गया है, लेकिन महिंद्रा में आपको और अदर बेनिफिट भी मिल जाते हैं। अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो हुंडई वेन्यू की ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm, टाटा नेक्सॉन ऑब्वियसली मार्केट में सबसे ज्यादा 209 का
ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करती है। 3XO का भी 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। डायमेंशंस आपने देख ली, डायमेंशंस के हिसाब से सबसे ज्यादा स्पेस ऑफर करती है महिंद्रा की 3XO, क्योंकि इसका व्हील बेस सबसे ज्यादा है, इसकी विड्थ सबसे ज्यादा है। ऑल्दो बाकियों की लेंथ 5 mm ज्यादा है, लेकिन उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी व्हील बेस और विड्थ के हिसाब से महिंद्रा 3XO में ज्यादा स्पेस ऑफर होता है। तो अगर आपको सिर्फ स्पेस के हिसाब से गाड़ी चूज करनी पड़े तो सिर्फ आपको महिंद्रा 3XO ही लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अलावा अदर एस्पेक्ट भी हैं। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम गाड़ी ले रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ एक्सटीरियर को देखकर ही गाड़ी चूज करनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा फीचर्स, इंजन, सब कुछ है, वो भी तो देखना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके तीनों गाड़ियों की बेसिकली इंजन स्पेसिफिकेशंस की। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो हुंडई वेन्यू में मिलता है आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, और ये मैं सिर्फ उन गाड़ियों को चूज कर रहा हूं, ये उस वेरिएंट को चूज किया गया है जो कि 10 लाख से नीचे है। तो हुंडई वेन्यू के आप कंसीडर कर सकते हो HX4 एंड HX5 के वेरिएंट। तो HX4 एंड 5 में आपको मिलता है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, लेकिन यहां पर आपको मिलेगा 4 सिलेंडर इंजन। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो 1197 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर 83 bhp की प्रोड्यूस करेगा और टॉर्क 114 mm का प्रोड्यूस करेगा। ट्रांसमिशन 5 स्पीड मैनुअल मिलने वाला है इसमें। मैंने यहाँ पर टाटा नेक्सॉन के 2 वेरिएंट कंसीडर किए हैं, प्योर प्लस एंड क्रिएटिव। उसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, लेकिन 3 सिलेंडर इंजन ही सिर्फ मिलेगा इसमें। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो 1199 सीसी का इंजन है, जो कि प्रोड्यूस करेगा 118 bhp की पावर एंड 170 mm का टॉर्क, और इसमें आपको सिर्फ मिलता है 5 स्पीड मैनुअल विच इज इक्वल टू हुंडई वेन्यू। अब बात करते हैं महिंद्रा की XUV 3XO। सबसे पहली बात कि 3XO के किसी भी वेरिएंट में आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन नहीं मिलेगा। इसमें सारे इंजन आपको मिलेंगे 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। GDI इंजन भी है, उसकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है सिर्फ 10 लाख के आसपास की गाड़ियों को कंपेयर करना। इसमें मिलेगा आपको 3 सिलेंडर इंजन, जो कि 1197 सीसी का इंजन होगा। ये प्रोड्यूस करेगा 110 bhp की पावर और मैसिव 200 Nm का टॉर्क, और आपको मिलेगा इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो अगर 10 लाख का ही बजट है तो आपके लिए ये सबसे पावरफुल गाड़ी यहां निकल कर आती है, महिंद्रा की 3XO। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी गाड़ियां बिल्कुल ही पावरफुल नहीं है। और खास बात, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो कि फर्स्ट टाइम कार बायर है, जिनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी गाड़ी का, तो उनको पावर से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि लेना देना होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में कितनी पावर जनरेट हो पाएगी और टर्बो इंजन में कितनी, क्योंकि आपने पहले कभी वो एक्सपीरियंस किया ही नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ध्यान से आपको इंजन चूज करना होगा। अननेसेसरली अगर आपको इंजन के बारे में नहीं मालूम और किसी के कहने पे आपने टर्बो पावर वाली गाड़ी ले ली, तो ऐसा ना हो कि अननेसेसरली आप पर बर्डन पड़े। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको मोस्टली ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी में कौन कौन से फीचर मौजूद हैं और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेट्स सपोज आपको हिली एरिया में ज्यादा जाना है, तो आपके लिए 100% टर्बो इंजन ही कामयाब रहेगा। लेकिन अगर आपको विद इन सिटी में ही गाड़ी चलानी है तो कोई मतलब नहीं है टर्बो पेट्रोल इंजन लेने का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीनों गाड़ियों के ऐसे कौन कौन से वेरिएंट मैंने सेलेक्ट किए हैं जो 10 लाख के आसपास हैं, और आपको कौन कौन से फीचर मस्ट टू हैव होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले हुंडई वेन्यू का HX4 वेरिएंट लिया है, जो कि आपको 8.79 लाख में मिलेगा। ये एक्स शोरूम प्राइस है। और इसके साथ दूसरा वेरिएंट मैंने लिया है हुंडई वेन्यू का HX5, जो कि 9.14 लाख में आपको एक्स शोरूम प्राइस पर मिल जाएगा। लेकिन हम इसमें देखते हैं दोनों वेरिएंट में ऐसे कौन से फीचर है। देखिए, नॉर्मली सारे फीचर सारी गाड़ियों में है, लाइक सेफ्टी फीचर जो 25 सेफ्टी फीचर हर कंपनी आज सेफ्टी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग देती है। मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वो फीचर को डिस्कस करूंगा जो मस्ट टू हैव होने चाहिए।
फर्स्ट टाइम कार बायर के लिए। तो सबसे पहले डिजिटल क्लस्टर भाई दोनों वेरिएंट में आपको मिल जाएगा। एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको HX4 में नहीं मिलेगा और HX5 में मिलेगा। एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भाई मस्ट टू हैव होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपकी हाइट 5'6", 5'7" या इससे लेस है, अगर तो आपकी हाइट 6 फीट की है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी हाइट कम है तो ये आपको मस्ट टू हैव आपकी गाड़ी में होना चाहिए, नहीं तो आपको एसयूवी वाली फील आएगी ही नहीं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि दोनों गाड़ियों में नहीं है। वैसे हो तो अच्छा है बट ये कोई डील स्टॉपर नहीं है। इसके बाद एडजस्टेबल स्टीयरिंग दोनों वेरिएंट में मिलेगा। सनरूफ आपको HX4 में नहीं मिलेगा बट सनरूफ आपको HX5 में जरूर मिलेगा। तो सनरूफ डिपेंड अपॉन कि हाँ आपको जरूरत है या नहीं है, उसके बिहाफ पे आप सनरूफ वाली वेरिएंट ले सकते हो। नेक्स्ट, रियर वाइपर दोनों ही वेरिएंट में नहीं है, रियर वॉशर भी दोनों वेरिएंट में नहीं है, बट रियर डिफॉगर दोनों वेरिएंट में है। इसके बाद रूफ रेल HX4 में नहीं है, रूफ रेल आपको HX5 में भी नहीं मिलेगा। कीलेस एंट्री HX4 में नहीं है, लेकिन कीलेस एंट्री आपको HX5 में मिलेगी। सबसे खास बात, जो टायर का साइज रखा गया है वो R15 दोनों वेरिएंट में। तो देखिए मेरा डिसीजन ये है, अगर मुझे पर्सनली गाड़ी लेनी हो तो मेरा सजेशन ये है कि आप HX4 ना जाएं, आप HX5 पे चले जाएं। अगर आपका बजट बहुत ज्यादा ही टाइट है फिर भी, क्योंकि इसमें देखिए डिफरेंस ज्यादा नहीं है, डिफरेंस सिर्फ आपका 34,000 का ही अकॉर्डिंग आपको इसमें वैल्यूएबल फीचर्स मिल जाते हैं। और सबसे खास बात की आपको एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाता है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप HX4 पर मत जाओ, आप जाओ HX5 पर। बात कर लेते हैं महिंद्रा की 3XO की। भाई 3XO के दो वेरिएंट लिए हैं मैंने, MX3 Pro जो कि 9.14 लाख का मिलेगा और AX5 जो कि अब 9.99 लाख का आ चुका है। पहले इसका प्राइस 10 लाख से ऊपर था। इसमें क्या क्या फीचर आपको मिलते हैं दोनों वेरिएंट में, आप नोट करते जाओ। डिजिटल क्लस्टर मिलेगा आपको AX5 में, आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड कार प्ले दोनों वेरिएंट में मिलेगा। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको X5 में मिलेगा, MX3 Pro में नहीं मिलेगा। हाइट एडजस्टेबल सीट भी आपको AX5 में मिलेगी। लेदर रैप स्टीयरिंग भी आपको AX5 में मिलेगा। अलॉय व्हील भी AX5 में ही मिलेगा। इसके अलावा आपको मिलेगा रियर विंडो वाइपर, वॉशर, डिफॉगर AX5 में, आपको MX3 Pro में नहीं मिलेगा। डिस्क ब्रेक खास बात है महिंद्रा की, वो सभी गाड़ियों के चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक दे रहा है। रियर स्पॉइलर आपको AX5 में मिलेगा, अलॉय व्हील भी AX5 में मिलेगा। इसके अलावा प्रोजेक्टर हेडलैम्प दोनों वेरिएंट में। टायर आपको मिलने वाले हैं R16 के, TPMS मिलेगा AX5 में, क्रूज कंट्रोल भी AX5 में, सनरूफ दोनों गाड़ियों में, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी AX5 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि टाटा नेक्सॉन के जो दो वेरिएंट मैंने चूज किए हैं वो है टाटा नेक्सॉन का प्योर प्लस जो कि आपको 8,87,000, और वहीं पर दूसरा वेरिएंट मैंने चूज किया है क्रिएटिव जो कि 9.99 लाख का मिलेगा। दोनों में ऑलमोस्ट 1,13,000 का डिफरेंस है, बट आप फीचर देखो कि भाई आपको 9.99 लाख में क्या क्या मिलने वाला है। डिजिटल क्लस्टर आपको दोनों वेरिएंट में मिलेगा, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले भी दोनों वेरिएंट में मिलेगा, टच स्क्रीन आपको दोनों वेरिएंट में मिलेगी। रिवर्स कैमरा यहाँ पर नेक्सॉन प्योर प्लस में नहीं मिलेगा, क्रिएटिव में मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी क्रिएटिव में मिलेगा, क्रूज कंट्रोल भी क्रिएटिव में मिलेगा। इसके अलावा आपको रियर विंडो वाइपर, वॉशर दोनों वेरिएंट में मिलेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि क्रिएटिव का थोड़ा प्राइस हाई हो जाता है क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। तो आपने देख लिए तीनों गाड़ियों के दो दो वेरिएंट, मोस्टली सारे फीचर सभी गाड़ियों में नहीं है, लेकिन आपके लिए मस्ट टू हैव फीचर्स कौन से होने चाहिए अगर मेरे से आप पूछो तो सबसे पहले आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा 100% होना चाहिए अगर फर्स्ट टाइम कार बायर आप हो। इसके अलावा ड्राइवर हाइट एडजस्टेबल सीट जरूर होनी चाहिए अगर आपकी हाइट जो है
थोड़ी कम है, 5.6 और 5.7 के आसपास। अगर आपकी हाइट 6 फीट की है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके अलावा आपको इंजन से कोई लेना देना ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो अपनी अब जरूरत के हिसाब से, अगर आपकी हिली ट्रेल पे ज्यादा नहीं आपने जाना तो आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ जा सकते हो। तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं, जो सारे फीचर बेसिकली मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 3XO में। भाई 3XO का AX5 वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन गया है आज की डेट में, क्योंकि ये 10 लाख से नीचे आ गया है और सारे फीचर्स इसमें हैं। स्पेस वाइज भी आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। सिर्फ एक प्रॉब्लम इसमें है कि इसका बूट स्पेस कम है, लेकिन उसके लिए भी आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाती है, जिसकी वजह से आप इसको मैनेज कर पाओगे। लेकिन अगर आपने 10 लाख से ऊपर जाना ही नहीं है, क्योंकि इसकी एक्स शोरूम के प्राइस के अलावा भी आपको 1 लाख का खर्चा और आएगा गाड़ी की आरसी के लिए और इंश्योरेंस के लिए, तो फिर आपके लिए कौन सी बढ़िया गाड़ी। देखिए, अगर आप विद इन सिटी रहते हो तो आपको 100% वेन्यू के साथ जाना चाहिए। और अगर आपको फीचर्स में कुछ कमी लग रही है, जो मैंने बताया, अगर आपकी वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल सीट, रियर पार्किंग कैमरा ना हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बाहर से तो कभी मत लगवाइए। आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, आपको बजट थोड़ा सा इंक्रीज कर लो और उसके बाद फिर आप गाड़ी चूज को। आपके पास ड्राइवर हाइट एडजस्टेबल सीट और रिवर्स पार्किंग कैमरा होना ही चाहिए। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ये कंपैरिजन आपके लिए वैल्यूएबल रहा या नहीं रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।